हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्या 31 दिसंबर के बाद भी, ठीक है, विल स्कूल रीओपन आफ्टर 31 दिसंबर। इसके बाद भी स्कूल खुलेंगे क्या? क्योंकि स्कूल तो खुल रहे जुलाई से, आ गया है नवंबर, ठीक है, और दिसंबर भी चालू ही होने वाला है, बस लास्ट दिन है। तो 31 दिसंबर के बाद भी क्या स्कूल खुलेंगे? तो मेरे कुछ क्वेश्चंस है, ये एनालिसिस पर पूरा बेस्ड है ये वीडियो। आपको 4 से 5 मिनट में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप भी श्योर हो जाओगे कि आखिर होने क्या वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं कोरोना का, ठीक है। तो कोविड-19 पेशेंट्स का यहाँ पे देखो लिस्ट है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र और वहाँ की 2 बिग सिटीज की, पुणे और मुंबई। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे देखो तो जो एक्टिव केसेस है वो 90,000 है, ठीक है, और जो पुणे में एक्टिव केसेस है वो 19,000 है, और जो मुंबई में एक्टिव केसेस है वो 15,000 है। तो एक बात बताओ, ये जल्दी जो मुंबई के एक्टिव केसेस है ये 11,000 तक आ गए थे, दोबारा से ये 15 पर पहुंच गए, ठीक है। रीजन कुछ भी हो सकता है, मेनी पीपल सेज इट इज विंटर एंड कुछ भी हो सकता है रीजन, आई डोंट नो, बट कोरोना केसेस दोबारा से इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो डेली केसेस आ रहे थे वो कम नहीं हो रहे थे, रिकवरी रेट ज्यादा था, बट जो डेली केसेस आ रहे थे वो भी कम नहीं हो रहे थे। तो 11 से 15 पर पहुंच गया है, और डेली अभी इसमें 500 का बढ़ावा हो रहा है। पुणे का भी यही हाल है, और मुंबई पुणे का यही हाल है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली महाराष्ट्र का भी यही हाल रहने वाला है। तो कोरोना तो बढ़ रहा है, तो क्या इसके बाद भी स्कूल खोले जाएंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर के बाद स्कूल नहीं खोलोगे तो खोलोगे कब? मई में आप बोल रहे हो कि एग्जाम लोगे, ठीक है, जैन फेब मार्च अप्रैल इतना आपके टाइम रहता है। फिर आप मार्च में प्रैक्टिकल लोगे बच्चों का, 1 महीने छुट्टी दी जाती है बच्चों को पेपर से पहले, ताकि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। फरवरी में आप लोगों का हॉल टिकट बाकी सब ये सब प्रोसेस होगा, इसमें सब बिजी रहेंगे सेंटर वगैरह में। जनवरी में आपके 1 महीना बचेगा स्टडी के लिए, उस 1 महीने में आप क्या क्या कर लोगे? एक ऑफलाइन एग्जाम जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन में देखा जा रहा है बच्चे किस तरीके से चीटिंग करके पेपर को लिख रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आपके दोस्त ऐसा कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसा। तो जो ऑनलाइन एग्जाम है वो भी कुछ खास कर नहीं पा रहे, तो एक ऑफलाइन एग्जाम भी जरूरी है। मतलब प्रीलियम जो है वो एटलीस्ट स्कूल में होना चाहिए, और वो होने के लिए स्कूल जनवरी में खुलना चाहिए। अगर 1 जनवरी को भी स्कूल नहीं खुला तो स्कूल खुलेगा कब, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। 31 दिसंबर के बाद स्कूल नहीं खुला तो ये लोग कह देंगे फैब में खुलेगा। फैब में खोलेंगे स्कूल तो फैब में वो पढ़ाएंगे क्या, एग्जाम क्या लेंगे, और फिर क्या तैयारी करेंगे बोर्ड की, क्या प्रैक्टिकल होगा, क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट चांस, अभी नहीं तो कभी नहीं। 31 दिसंबर के बाद आपके स्कूल खुलने के 90% चांसेस है, इंडिपेंडेंट ऑन कोरोना केसेस। ओके, कोरोना केसेस का कुछ भी हाल हो, बट अगर एजुकेशन सिस्टम को जारी रखना है, कांस्टेंट रखना है, ऐसा ही रखना है, तो उनको स्कूल खोलना ही पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आइदर दे हैव टू मेक इट 0 एकेडमिक ईयर और चेंज इट टू द जैन टू दिसंबर, ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक का कर देंगे, या 0 एकेडमिक ईयर इसको बना देंगे। बट ज्यादा से ज्यादा चांसेस, मैंने बोला 90% चांसेस हैं कि आपके स्कूल 31 दिसंबर के बाद खोल दिए जाएं, साथ ही कॉलेज भी। बट एक ही चीज रोक सकती है, वो कोरोना केसेस ज्यादा ना बढ़ जाए। वो 15,000 है, ठीक है, 20 आ जाएगा तो भी ठीक है, 25 आ जाएगा तो भी ठीक है, बट उससे ज्यादा हुआ तो फिर शायद आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी। बट हाँ, आपको गाइडलाइंस दी जाएगी जिनको आपको फॉलो करना रहेगा। विदाउट दैट यू कांट, ठीक है, उसके बिना आप बच नहीं सकते। सो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, बट ये भी सही है कि एक प्रीलियम होना जरूरी है बच्चों का, एक ऑफलाइन एग्जाम, साथ ही में उनकी पूरी तैयारी होना जरूरी है, उनको पढ़ाना जरूरी है। सिलेबस इसीलिए कम किया गया है ताकि पूरे सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करा सके टीचर्स ऑफलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और कैसे पढ़ रहे हैं वो भी हम सब जानते हैं, ठीक है। 100 में से 50% पढ़ रहे हैं तो 30% उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 20% पढ़ रहे, वो 20% ऑफलाइन में भी पढ़ते, ऑनलाइन में भी पढ़ते, वो टॉपर से कहीं पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेटर यही रहेगा कि 31 के बाद स्कूल खोल दें, दोबारा से पूरे सिलेबस को रिवाइज कराएं, फिर एक एग्जाम स्कूल में लिया जाए, उसके बाद आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाए, तैयारी कराया जाए, प्रैक्टिकल होगा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ये सब प्रोसेस हम स्टूडेंट्स के सामने नहीं आते, ये सब टीचर्स को करना रहता है। हम लोगों ने देखा है टीचर्स को कितना ज्यादा वो रहता है, काम रहता है एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम, इसीलिए 10th के क्लास टीचर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सोचो इतना बड़ा प्रोसेस है, तो उसको 1 जन से भी नई स्कूल खोलेंगे तो बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम होगी, आपके मार्क्स भी इनडायरेक्टली रिड्यूस होंगे। टॉपर तो लाएगा, बट जो एवरेज बच्चे हैं उनका मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है।
तो 90% चांसेस है कि 31 दिसंबर के बाद आपके स्कूल खोल दिए जाएं। चलिए गाइस, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग अपना कोर्स कंटिन्यू करेंगे। ये छोटा सा मेरा एनालिसिस था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।